वेलकम टू रमन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल नंबर 6। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल नंबर 6 है, वो टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो रूल नंबर 6 में आ जाता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब वो रिमाइंड करना, याद रखना है। उसका हेल्पिंग वर्ब जो है हैव और हैज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव और हैज़ है। और ये हैव और हैज़ जिस सेंटेंस में आ जाता है वो हो जाता है अपना एक्टिव वॉइस। इसको हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैव विल बी चेंज्ड इनटू हैव बीन और हैज़ विल बी चेंज्ड इनटू हैज़ बीन, यानी कि हैव और हैज़ दोनों चेंज हो जाएंगे हैव बीन और हैज़ बीन में। या ऐसे आप समझ लें कि हैव और हैज़ सेम रहेंगे, बीन BEEN बीन का इजाफा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, फार्मूला को समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस का फार्मूला जो है यानी कि रूल नंबर 6 एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय और उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एग्जाम्पल की जानिब हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सिंपल लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आई कॉल हेल्प यहाँ पर रखना है हमने। आई हैव कॉल्ड यू। आई हैव कॉल्ड यू। सेंटेंस समझ लिया आप। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट रख लिया है। इसी सेंटेंस को हम पैसिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट यू है तो यहाँ पर हम रखेंगे यू। आ गया यू। उसके बाद हैव एंड हैज चेंज इनटू हैव बीन एंड हैज बीन। यू के साथ लगता है हैव बीन। यू हैव बीन, यहां पर लगता है थर्ड फॉर्म वर्ब का। यू हैव बीन कॉल्ड बाय, आई विल बी चेंज इनटू मी। आई हैव कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया है। यू विल बी कॉल्ड बाय मी, आप बुलाए जाते हो, जा रहे हो मेरे से। तो ये मायने होगी फिर के। ये एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसको हम करेंगे इंट्रोगेटिव में तो सिंपल तरीका है। एक्टिव वॉइस को हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैव को बाहर निकालेंगे, सीधी सी बात है। हैव और उसके बाद लगेगा आई, बाकी सेंटेंस सेम एज इट इज लगेगा। हैव आई कॉल्ड यू, क्या मैंने आपको बुलाया है। इसको हम पैसिवाइज करेंगे, जाहिर है यू है, यू के साथ यू यानी कि ऑब्जेक्ट लगता है, यहाँ पर हम यू को लगा लेते हैं। और इंट्रोगेटिव करने के लिए हैव और हैज को हम बाहर निकालते हैं तो यू के साथ हैव लगेगा तो यहाँ पर हम हैव लगा लेते हैं। हैव यू और उसके बाद लगेगा बीन, यानी कि हैव विल बी चेंज इनटू हैव बीन और हैज बीन। देयरफॉर हम हैव को बाहर निकालेंगे। जब भी सेंटेंस पैसिवाइज में इंट्रोगेटिव होगा तो सिर्फ हैव या हैज बाहर निकलेगा, बीन अपनी जगह पे ही रहेगा। हैव यू बीन, वर्ब की वहां पर थर्ड फॉर्म आनी है। हैव यू बीन कॉल्ड बाय मी, ये हुआ आपका सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव से पैसिवाइज में। हैव आई कॉल्ड यू चेंज होगा, हैव यू बीन कॉल्ड बाय मी,
यानी कि ये सेंटेंस सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हैव को यहाँ पर हमने बाहर रखना है, इसको इंट्रोगेटिव करने के लिए हैव को बाहर निकालना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। एक और यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में हम यानी कि फुल स्टॉप डालते हैं लास्ट में, और इसके एंड में सिर्फ हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं। ये ग्रामेटिकल चीज़ें आपने यानी कि बारीक बीनी से आपने वो ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव करते हैं। आई हैव नॉट कॉल्ड यू, आई हैव नॉट कॉल्ड यू, मैंने आपको नहीं बुलाया। यहां पर इसको हम पैसिवाइज करेंगे, यू हैव नॉट बीन बाय मी, आई हैव नॉट कॉल्ड यू, ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में इसको पैसिवाइज करेंगे, यू हैव नॉट बीन, यहां पर हमने कॉल्ड नहीं लगाया, यहां पर आपने कॉल्ड लगाना है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। यहां पर आप पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करो पैसिव वॉइस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करो, या नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करो। ये रूल जो है 8 रूल है 12 टेंसेस में से, सब के आप एक्टिव से पैसिवाइज करोगे, आया वो सेंटेंस पॉजिटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में हो, तब भी यानी कि एक्टिव से पैसिवाइज जब सेंटेंस होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। तो ये दोस्तों आज का हमारा लेसन था, यानी कि वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिवाइज का रूल नंबर 6, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंग्लिश।